अस्सलाम वालेकुम पीपल, वेलकम टू डिफेंस आउटपोस्ट। तो रिसेंटली हमने एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा नोट की है कि जब भी इंडिया की साइड से उनका जो नेत्र मार्क 1 एवैक्स है उसको कंपेयर किया जाता है पाकिस्तान एयरफोर्स के सैप 2000 एवैक्स के साथ, तो एक पॉइंट वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट तरीके से रेज करते हैं कि इंडियन एयरफोर्स का जो नेत्र मार्क 1 एवैक्स है उसको एक बहुत बड़ा एडवांटेज है सैप 2000 एयर एवैक्स के ऊपर, क्योंकि नेत्र मार्क 1 एवैक्स के अंदर आपको एयर टू एयर रिफ्यूलिंग का ऑप्शन मिल जाता है। और पाकिस्तान एयरफोर्स के जो सैप 2000 एवैक्स हैं उनके अंदर क्योंकि एयर टू एयर रिफ्यूलिंग नहीं है, जो इन फ्लाइट रिफ्यूलिंग प्रोब होता है हमारे सैप 2000 में वो नहीं लगा हुआ, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर इंडियंस के हिसाब से पाकिस्तान एयरफोर्स की जो एवैक्स फ्लीट है उसको एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। तो ये एक पॉइंट इनकी तरफ से कॉन्स्टेंटली हाईलाइट किया जाता है, हम भी इसको नोट कर रहे होते हैं और आज हमने सोचा कि इसको फाइनली यहाँ पर क्लियर कर दिया जाए कि किस साइड के एवैक्स को यहाँ पर एडवांटेज है, किस साइड के एवैक्स को एडवांटेज जो ये शोकेस करवाने की कोशिश कर रहे हैं एक्चुअल में उसकी रियलिटी क्या है। तो सबसे पहले नेत्र मार्क 1 इंडिया का और पाकिस्तान का सैप 2000 एयर इनके अंदर जो एक मेन और बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि ये दोनों एवैक्स जो हैं वो डिफरेंट टाइप के इंजन्स को यूज करते हैं। नेत्र मार्क 1 क्योंकि ERJ 145 प्लेटफॉर्म के ऊपर बेस्ड है जो कि एम्ब्रेयर का प्लेटफॉर्म है, तो वो वहां पर टर्बोजेट इंजन्स को यूज करता है। और पाकिस्तान के जो सैप 2000 एवैक्स हैं ये क्योंकि साब कंपनी के साब 2000 प्लेटफॉर्म के ऊपर बेस्ड है, तो यहाँ पर जो इंजन है वो टर्बो प्रॉप इंजन है, यानी कि प्रोपेलर वाले इंजन को यूज किया जाता है। लेकिन ये जो टर्बो प्रॉप इंजन है इनका जो एक सबसे बड़ा एडवांटेज है, ऑल्दो जेट इंजन के कंपेरिजन में ये स्पीड कम प्रोवाइड करते हैं, लेकिन इनका जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो इनकी एंड्योरेंस है। यानी कि किसी भी टर्बोजेट इंजन के केस में यहाँ पर एक जो टर्बो प्रॉप इंजन होता है वो डबल से भी ज्यादा एंड्योरेंस प्रोवाइड करता है, बिकॉज सिंपली यहाँ पर टर्बो प्रॉप्स के अंदर जो फ्यूल की कंजम्पशन है वो काफी ज्यादा कम होती है। और क्योंकि सैप 2000 जो है वो टर्बो प्रॉप इंजन का यूज करता है 2 के करीब, तो पाकिस्तान एयरफोर्स के जो सैप 2000 एयर एवैक्स एयरक्राफ्ट है इनकी जो एंड्योरेंस है वो बगैर एयर टू एयर रिफ्यूलिंग के आपको ऑलमोस्ट यहाँ पर 10 घंटों की मिलती है। वहीं पर अगर इसी कैटेगरी में बगैर एयर टू एयर रिफ्यूलिंग के एम्ब्रेयर का जो ERJ 145 प्लेटफॉर्म है या फिर जो इंडिया का नेत्र मार्क 1 एवैक्स है, बगैर एयर टू एयर रिफ्यूलिंग के उस एयरक्राफ्ट की जो एंड्योरेंस है वो सिर्फ यहाँ पर 5 घंटे की है। और इन फ्लाइट रिफ्यूलिंग प्रोब को ऐड करने के बाद ये जो एंड्योरेंस है पब्लिक डेटा के हिसाब से 9 घंटे तक एक्सटेंड की जा सकती है। एक्सट्रीम केसेस में यहाँ पर इसको आप 10 से 12 घंटे तक लेकर जा सकते हैं, लेकिन उस केस में फिर इस एयरक्राफ्ट को मल्टीपल टाइम्स जो है वो ऑपरेशंस के दौरान रिफ्यूल करना पड़ेगा और ऑफ टाइम जो है ऑपरेशंस के इन एंड आउट वो इंक्रीज हो जाएगा, जिससे इसकी जो ओवरऑल मिशन को डिलीवर करने की कैपेसिटी है वो काफी ज्यादा कम होगी। अगेन यहाँ पर ये बात रिमाइंड करवाता चलूं कि पाकिस्तान एयरफोर्स का जो सैप 2000 एयर एवैक्स है वो स्ट्रेट अप यहाँ पर किसी भी एयर टू एयर रिफ्यूलिंग किए बगैर आपको 10 घंटे की एंड्योरेंस प्रोवाइड करता है, यानी कि 10 घंटे लगातार वो एयरक्राफ्ट जो है वो अपना मिशन परफॉर्म कर सकता है। वेयरएज यहाँ पर नेत्र मार्क 1A का जो केस है उसे 5 घंटे के बाद अपना जो एरिया ऑफ ऑपरेशंस है उसको छोड़ना पड़ेगा, एयर टू एयर रिफ्यूलिंग के लिए जाना पड़ेगा, जिससे उसकी ओवरऑल जो ऑपरेशनल कैपेसिटी है उसके ऊपर फर्क पड़ेगा और कंटिन्यूअसली वो एयरक्राफ्ट जो है वो अपने मिशन को सीमलेसली परफॉर्म नहीं कर सकता एज कंपेयर टू जो पाकिस्तान एयरफोर्स के सैप 2000 एवैक्स है। ये पर्टिकुलर पॉइंट जो है वो सुनने में ऐसा नहीं लगता कि इतना ज्यादा मैटर करेगा, लेकिन जब एक्चुअल मिशन रिक्वायरमेंट आपकी होती है जहां पर आपको एक एरिया के अंदर कॉन्स्टेंटली एवैक्स की जो ड्यूटीज हैं उनको परफॉर्म करनी पड़ती हैं, उसके दरमियान जब आप ऑफ टाइम लेकर अपना जो मिशन है उसको छोड़ते हैं क्योंकि आपको यहाँ पर रिफ्यूल करना पड़ता है, तो वो एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज बन जाता है। आपके जो फाइटर ऑपरेशंस हैं वो पूरे तरीके से डिस्टर्ब हो जाते हैं, बिकॉज आपको एक जोन छोड़कर पीछे आना पड़ता है एयर टू एयर रिफ्यूलिंग के लिए, और ये जो डाउन टाइम है कहीं ना कहीं एनिमी को एक एडवांटेज जरूर प्रोवाइड करेगा। अगेन जैसे पहले एक्सप्लेन किया कि इस केस के अंदर सैप 2000 एयर एवैक्स जो है वो एब्सोल्युटली डोमिनेट करता है, बिकॉज कॉन्स्टेंटली यहाँ पर 9 से 10 घंटे ये एयरक्राफ्ट जो है वो बगैर एयर टू एयर रिफ्यूलिंग के लिए लॉइटर कर सकता है और अपना जो मिशन है उसको परफॉर्म कर सकता है। और इस पॉइंट को अगर आप यहाँ पर साइड पर भी रख दें तो पाकिस्तान एयरफोर्स की जो सैप 2000 एयर की फ्लीट है वो इतनी ज्यादा बड़ी है कि रोटेशनल डिप्लॉयमेंट में भी यहाँ पर हमारे जो एवैक्स प्लेटफॉर्म्स हैं उनका डाउन टाइम काफी ज्यादा कम रहेगा, क्योंकि जैसे ही एक सेक्टर के अंदर हमारा पहले से लॉइटर करने वाला जो एवैक्स है उसकी एंड्योरेंस खत्म होने लगेगी तो हमारा जो दूसरा एवैक्स है वो ग्राउंड के ऊपर उसकी पोजीशन लेने के लिए रेडी होगा। इंडिया के पास ये लग्जरी शुरू से ही एग्जिस्ट नहीं करती, उनके पास इस टाइम के ऊपर सिर्फ 3 के करीब नेत्र मार्क 1 एवैक्स हैं और आप सबके सामने है जितना इंडिया का साइज है इन 3 एवैक्स से आप कितनी ही कैपेबिलिटी को अचीव कर लेंगे, बिकॉज इनके जो रशियन A50 एवैक्स हैं जिनको इन्होंने इजराइल से मॉडिफाई करवाया हुआ है वहां पर उस एयरक्राफ्ट की अवेलेबिलिटी के अंदर इश्यूज आ रहे हैं और उसके भी यहाँ पर उनके पास लिमिटेड नंबर्स ही अवेलेबल हैं। इंडियन एयरफोर्स का जो मेन एवैक्स प्लेटफॉर्म है वो अगेन यहाँ पर नेत्र मार्क 1 और मार्क 2 फ्यूचर में चल के होने वाला है, तो ऑब्वियसली मार्क 2 जो है वो बड़ा प्लेटफॉर्म होगा, फ्यूचर में चल के आज से 4-5 साल बाद आएगा, तो कैपेबिलिटी वाइज ऑब्वियसली ज्यादा कैपेबल होगा। उस टाइम तक पाकिस्तान एयरफोर्स भी अपने नेक्स्ट जनरेशन एवैक्स के ऊपर शिफ्ट
कर चुकी होगी। लेकिन जहां तक इस टाइम के ऊपर करंट कंपटीशन या फिर सॉर्ट ऑफ कंपैरिजन की बात है, तो वहां पर अगर आप कंपैरिजन करते हैं तो हर साइड से पाकिस्तान एयरफोर्स और सैप 2000 एयरक्राफ्ट के पास एक प्रॉपर एडवांटेज है। इवन आफ्टर यहां पर नेत्र मार्क 1A के पास एयर टू एयर रिफ्यूलिंग की कैपेबिलिटी है, जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट में नहीं है। फिर भी पाकिस्तान एयरफोर्स का जो एवैक्स प्लेटफॉर्म है, उन्होंने काफी सोच समझ के इसको सिलेक्ट किया है। टर्बो प्रॉप प्लेटफॉर्म है, स्पीड की वैसे ही आपको एवैक्स के अंदर कोई इतनी ज्यादा नीड नहीं होती, लेकिन एंड्योरेंस का जो एस्पेक्ट है वो इस एयरक्राफ्ट का शाइन करता है और बगैर एयर टू एयर रिफ्यूलिंग के भी इसको यहाँ पर सिग्निफिकेंट जो लॉइटर टाइम है, अप टाइम है, वो प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ इवन दो हमारा जो एरिया है जिसको हमने प्रोटेक्ट करना है, जहां पर हमें एवैक्स एयरक्राफ्ट की जरूरत है, वो काफी ज्यादा कम है, लेकिन फिर भी हमने यहाँ पर एक डिसेंट एवैक्स एयरक्राफ्ट की जो फ्लीट है उसको मेंटेन किया हुआ है। बिकॉज पाकिस्तान एयरफोर्स ने शुरू से ही अर्ली 2000 से ही अपने आप को एज अ नेट सेंट्रिक एयरफोर्स के तौर पर ट्रेन किया है और अपने आप को बिल्ड किया है। तो सैप 2000 एआरआई जैसे एक केपेबल एवैक्स एयरक्राफ्ट की बड़ी फ्लीट को ऑपरेट करना, ये हमारी स्ट्रेटेजी का पार्ट था। और अभी इस टाइम के ऊपर तो फ्यूचर की बात करें तो पाकिस्तान एयरफोर्स का जो R&D इंस्टीट्यूट है नेस्टेप, उनकी तरफ से अपना जो हमारा एक इंडिजिनस एवैक्स स्वीट है उसके ऊपर काम किया जा रहा है। तो फ्यूचर में हमारे पास एडिशनल नेक्स्ट जनरेशन एवैक्स एयरक्राफ्ट के साथ अपने जो इंडिजिनस एवैक्स स्वीट हैं वो भी मौजूद होंगे। बाकी आई होप कि ये डिबेट जो है वो सेटल हो चुकी है। आपका कोई ओपिनियन है तो काइंडली उसको कमेंट्स में जरूर लिखें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।